नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं जीवन के बहुत ही बुनियादी और सच कहूं तो जादुई प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन। ये वो प्रक्रिया है जो आप समझिए पृथ्वी पर जीवन की कहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या होता अगर कोई भी जीव कभी रिप्रोड्यूस ही नहीं करता। मतलब बस एक पीढ़ी के बाद सब कुछ खत्म, हर एक प्रजाति का वजूद ही मिट जाता। इसीलिए रिप्रोडक्शन इतना जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि जिंदगी का ये सफर कभी रुके ही नहीं। तो फिर आज के हमारे इस डिजिटल साइंस अभियान के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम जीवन के दो मेन ब्लूप्रिंट्स को समझेंगे। फिर हम एक अकेले सेल से एक पूरे जीव बनने तक के अविश्वसनीय सफर पर चलेंगे। उसके बाद हम कुछ हैरान कर देने वाले ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे और फिर क्लोनिंग और डिवीजन की दुनिया में उतरेंगे। और हाँ, आखिर में एक मजेदार पॉप क्विज तो बनता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दो मुख्य ब्लूप्रिंट्स। प्रजनन का एक परिचय। देखिए, जैसे पौधों में होता है वैसे ही जानवरों में भी नया जीवन बनाने के मोटे तौर पर दो तरीके हैं। ये दो तरीके हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में समझिए कि दो पार्टनर्स की जरूरत होती है। इनकी स्पेशल कोशिकाएं, जिन्हें हम गैमीट कहते हैं, मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट अपनी ही एक कॉपी बना लेता है, बिल्कुल अकेला। तो चलिए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इस इनक्रेडिबल सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ एक सेल से एक नया जीव बन जाता है। इंसानों की बात करें तो मेल और फीमेल में अलग-अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल में मुख्य तौर पर टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स और पेनिस होते हैं। वहीं फीमेल्स में ओवरीज, ओविडक्ट्स और यूटेरस यानी गर्भाशय होता है, जो नए जीवन को पालने पोसने के लिए बना है। मेल गैमीट, जिसे हम स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं, टेस्टिस में बनता है। और मजे की बात यह है कि ये लाखों की तादाद में बनते हैं। हर एक स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल है, जिसके 3 हिस्से होते हैं, एक सिर, एक मिडिल पीस और एक पूंछ, जो उसे तैरने में मदद करती है। और ये है फीमेल गैमीट, जिसे अंडाणु या ओवम कहते हैं। ये भी एक सिंगल सेल है जो हर महीने ओवरी से रिलीज होता है। जानवरों में अंडों का साइज बहुत अलग-अलग हो सकता है। इंसानों में तो ये बहुत ही छोटा होता है, मुर्गियों में काफी बड़ा, और शुतुरमुर्ग का अंडा, वो तो धरती पर सबसे बड़ा सिंगल सेल है ना कमाल की बात। और फिर आता है वो जादुई पल, फर्टिलाइजेशन। लाखों स्पर्म्स की रेस में सिर्फ एक ही विनर होता है जो अंडे तक पहुंचकर उसके साथ फ्यूज हो पाता है। इस मिलन में स्पर्म और अंडे दोनों की न्यूक्लियस एक हो जाते हैं और जन्म होता है एक नई कोशिका का, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। और बस यही वो पहली चिंगारी है जहां से एक नई जिंदगी की कहानी शुरू होती है। अच्छा, अब ये फर्टिलाइजेशन दो अलग-अलग जगहों पर हो सकता है। जब ये फीमेल की बॉडी के अंदर होता है तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जैसा कि इंसानों, गायों और मुर्गियों में होता है। और जब ये प्रोसेस शरीर के बाहर होता है, जैसे पानी में, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जैसा कि मेंढकों और मछलियों में देखने को मिलता है। इसे मेढक के उदाहरण से समझते हैं। बारिश के मौसम में फीमेल मेढक पानी में सैकड़ों नाजुक अंडे देती है। इन अंडों पर एक जेली जैसी परत होती है जो इन्हें बचा कर रखती है। फिर मेल मेढक उन पर अपने स्पर्म छोड़ता है। अब पानी का बहाव, शिकारी, इतनी खतरों के बावजूद कुछ स्पर्म अंडों तक पहुंचकर उन्हें फर्टिलाइज करने में कामयाब हो ही जाते हैं। तो एक बार जाइगोट बन गया, उसके बाद वो तेजी से डिवाइड होना शुरू होता है और सेल्स का एक गोला बन जाता है। ये गोला, जिसे अब हम एम्ब्रियो या भ्रूण कहते हैं, यूट्रस की दीवार में जाकर सेटल हो जाता है। और जैसे जैसे ये बड़ा होता है और इसके हाथ पैर जैसे बॉडी पार्ट्स पहचाने जा सकते हैं, तब इसे फीटस या गर्भ कहा जाता है। अब जानवर अपने बच्चों को दुनिया में कैसे लाते हैं, इसके 2 मेन तरीके हैं। पहले हैं विविपेरस, जैसे हम इंसान और कुत्ते, जो सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। और दूसरे हैं ओविपेरस, जैसे मुर्गियां और तितलियां, जो अंडे देते हैं और बच्चे बाद में उन अंडों से बाहर आते हैं। ये सर्वाइवल की 2 बिल्कुल अलग-अलग रणनीतियां हैं। लेकिन कभी-कभी नेचुरल तरीके से गर्भधारण नहीं हो पाता। यहीं पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ जैसी टेक्नोलॉजी काम आती है। इसमें क्या होता है कि अंडे को शरीर के बाहर स्पर्म से फर्टिलाइज किया जाता है।
फिर जो जाइगोट बनता है उसे वापस यूट्रस में रख दिया जाता है। ऐसे पैदा हुए बच्चों को अक्सर टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हालांकि ये नाम थोड़ा सा गलत है क्योंकि बच्चे टेस्ट ट्यूब में तो नहीं पलते। चलिए अब कुछ जानवरों के जीवन में होने वाले कुछ जबरदस्त बदलावों की दुनिया में चलते हैं, मतलब उनके जन्म या अंडे से निकलने के बाद। मेंढक का जीवन चक्र इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। शुरुआत होती है पानी में दिए गए अंडों से। इन अंडों से निकलते हैं टैडपोल्स, जो बिल्कुल मछली जैसे दिखते हैं और पानी में ही रहते हैं। धीरे धीरे इन टैडपोल्स के पैर निकलते हैं और आखिर में ये एक अडल्ट मेंढक में बदल जाते हैं, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता है। लार्वा का इतने बड़े बदलावों से गुजरकर एक अडल्ट में बदल जाना ही मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण कहलाता है ना अद्भुत। रेशम कीट की लाइफ साइकिल, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और आखिर में अडल्ट कीट, ये भी मेटामॉर्फोसिस का एक क्लासिक उदाहरण है। अब तक हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आइए अब अपने दूसरे मेन ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दुनिया। जैसा हमने कहा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ही पेरेंट से नए जीवन का बनना। इसके दो बहुत ही दिलचस्प तरीके हैं, बडिंग और बाइनरी फिशन। चलिए पहले हाइड्रा को देखते हैं, जो बडिंग का इस्तेमाल करता है। इसके शरीर पर एक छोटा सा उभार यानी बड निकलता है, जो धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए हाइड्रा में बदल जाता है और फिर अपने पेरेंट से अलग हो जाता है। अब बात करते हैं अमीबा की। इसका तरीका तो और भी कमाल का है। ये सिंगल सेल वाला जीव जब तैयार होता है तो पहले अपने कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस को दो हिस्सों में बांटता है और फिर ये खुद बीच से दो हिस्सों में बंट जाता है, मतलब एक से सीधे दो। इस प्रोसेस को बाइनरी फिशन या द्विखंडन कहते हैं। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो अब एक छोटे से पॉप क्विज का टाइम है, ये देखने के लिए कि सब कितना याद रहा। तैयार है? पहला सवाल, वो पहली सेल जो फर्टिलाइज्ड अंडे से बनती है और जिससे एक नया जीव शुरू होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है जाइगोट या युग्मनज। अगला सवाल, जब जाइगोट डिवाइड होकर यूट्रस की दीवार से अटैच हो जाता है तो डेवलपमेंट की उस स्टेज को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एम्ब्रियो यानी भ्रूण। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, यूट्रस में डेवलपमेंट की वो आखिरी स्टेज जब सारे बॉडी पार्ट्स पहचाने जा सकते हैं, क्या कहलाती है? और सही जवाब है फीटस यानी गर्भ। बहुत अच्छे। एक अकेले सेल से एक पूरे जीव का बनना सच में प्रकृति का एक चमत्कार है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रकृति ने और कितने अद्भुत तरीके इजाद किए होंगे, है ना?